खेल सिर्फ माइंडसेट का है। अमीर वर्सेस गरीब माइंडसेट। इंसान सिर्फ पैसे से अमीर और गरीब नहीं होता, बल्कि वो अपनी सोच से भी अमीर और गरीब होता है। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता चला जाता है। जैसे एक काबिल इंसान को कुछ मत दो, फिर भी वो अपनी सोच के आधार पर कुछ ना कुछ करके अमीर बन ही जाएगा। पर जिसमें काबिलियत नहीं है, उसे सब कुछ दोगे तो भी वो कमियां निकालता रहेगा, रोता रहेगा और एक दिन आएगा जब वो सब कुछ गवाकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसने ना तो पैसा बढ़ाना सीखा और ना ही संभालना सीखा। तो इस तरह से दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक रिच माइंडसेट वाले और दूसरे होते हैं पुअर माइंडसेट वाले। रिच माइंडसेट वाले अपनी अमीर सोच की वजह से अमीर बनते हैं और पुअर माइंडसेट वाले अपने गरीब सोच की वजह से गरीब ही रह जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट वाले लोग। रिच माइंडसेट वाले अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं। ये अपनी समझदारी से डिसीजन लेते हैं और दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद की लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। पुअर माइंडसेट वालों की लाइफ दूसरे कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर पड़ोसी कार ले आया तो ये भी कार लाने लगते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि कार की जरूरत है भी या नहीं। पड़ोसी ने 3 मंजिला मकान बनाया तो ये 4 मंजिल बनाने लग जाते हैं। इनकी पूरी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। रिच माइंडसेट वाले पैसे के लिए काम नहीं करते, इसी वजह से खुलकर सोच पाते हैं और एक टाइम ऐसा भी आता है जब पैसा खुद इनके लिए काम करता है। बिना लिमिट के सोचते हैं, बिना लिमिट ही कमाते हैं। पुअर माइंडसेट वाले सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, उसी काम में हाथ डालते हैं जिससे पैसे मिले। इसके अलावा ना कुछ सीखते हैं ना कुछ करते हैं, खुलकर सोच नहीं पाते, लिमिट में सोचते हैं और लिमिट में ही कमाते हैं। रिच माइंडसेट वाले दूसरे अमीर लोगों की सफलता पर खुश होते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। पुअर माइंडसेट वाले दूसरों की सफलता देखकर जल जाते हैं, इनको रात भर नींद नहीं आती। रिच माइंडसेट वाले हमेशा सीखते रहते हैं, अपने छोटों से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं, वीडियोस, मूवीज से सीखते हैं। अपना दिमाग खुला रखते हैं और हर टाइम सीखने में लगे रहते हैं। पुअर माइंडसेट वाले कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैंने दुनिया देखी है, ये सब फालतू की बातें हैं, अब ये बच्चे मुझे सिखाएंगे, मेरे बाल सफेद हो गए हैं। ये सब देखते देखते तरह तरह का ज्ञान बांटते रहते हैं। रिच माइंडसेट वाले पैसे का सही इस्तेमाल सीखते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पुअर माइंडसेट वाले पैसे का सही इस्तेमाल नहीं सीखते, उसे फालतू के कामों में खर्च कर देते हैं, पैसे वेस्ट करते रहते हैं। रिच माइंडसेट वाले खुद से खुद को कंपेयर करते हैं, दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करते, जिसकी वजह से वह अपनी गलतियों को जांचकर उसे सुधार कर तरक्की के रास्ते पर निकल जाते हैं। पुअर माइंडसेट वाले दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं, जिसके कारण अगर यह तरक्की भी करने लगे तो अपने से ज्यादा कामयाब लोगों से अपना कंपेयर करते हैं और इस तरह से जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। रिच माइंडसेट वाले स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। ये लोग पैसे से ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे पैसा हार्ड वर्क करता है इनके लिए और पैसा ही पैसा बनता रहता है। इन्हें खुद हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती। पुअर माइंडसेट वाले हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। ये लोग खुद ही हार्ड वर्क करते रहते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते कि कोई दूसरा तरीका भी पैसे अर्न करने का होता है। रिच माइंडसेट वाले ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जिनके खुद के बड़े बड़े गोल्स होते हैं, ज्यादा ज्ञानवान होते हैं, ज्यादा समृद्ध, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन लोगों के साथ रहने से काफी कुछ सीखते रहते हैं। पुअर माइंडसेट वाले हमेशा नेगेटिव, असफल और बेवकूफ लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी और इन लोगों की सोच एक जैसी होती है। इसी कारण से ये आपस में एक दूसरे को समझ लेते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। रिच माइंडसेट वाले अमीर बनते हैं ताकि लोगों को अमीर बना सके, दूसरों की मदद कर सके,
देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। इनकी सोच ऐसी होती है, यदि समाज का हर नागरिक शिक्षित और अमीर होगा तो देश कई गुना और तरक्की करेगा। पुअर माइंडसेट वाले सिर्फ दिखाने के लिए अमीर बनते हैं, किसी की भी मदद नहीं करते, दूसरों को अमीर बनता हुआ नहीं देखना चाहते, किसी को अच्छी सलाह नहीं देते। ये लोग सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं। रिच माइंडसेट वाले आत्मविश्वास से भरे होते हैं और प्रॉब्लम से ज्यादा खुद को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं। तभी ये लोग हर प्रॉब्लम को छोटा समझकर सॉल्व कर लेते हैं। पुअर माइंडसेट वाले प्रॉब्लम को खुद से बड़ा समझते हैं, जिसकी वजह से इनमें आत्मविश्वास नहीं होता। ये प्रॉब्लम को डर से खुद को कमजोर बना लेते हैं। रिच माइंडसेट वाले किसी को कभी दोष नहीं देते। इनको जैसी परिस्थिति मिलती है वो वैसा बदलाव शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं रोने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। पुअर माइंडसेट वाले लोगों को हर चीज में प्रॉब्लम दिखाई देती है। मैं अमीर घर में पैदा क्यों नहीं हुआ, मेरे माँ बाप अमीर क्यों नहीं हैं, मुझे अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं मिली। इनकी आधी जिंदगी दोष देने में ही निकल जाती है और बूढ़े होने पर भी दोष देते ही रहते हैं कि मैं फलाने इंसान की वजह से कुछ नहीं कर पाया। ये दोष देने में किसी को भी नहीं छोड़ते। अपने घर को, अपने गांव को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने देश को, यहाँ तक कि सारा दोष मालिक पर भी डाल देते हैं कि मालिक तूने मेरे नसीब में गाड़ी बंगला क्यों नहीं लिखा, तू सही से इंसाफ नहीं करता, कैसे कैसे लोगों को अमीर बना देता है, मेरे में क्या कमी थी जो मैं नहीं बन पाया। तो दोस्तों, ये थी रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट की क्वालिटीज। यदि आप रिच माइंडसेट रखते हैं तो भले ही आप आज अमीर ना हो, लेकिन 5 साल, 10 साल या 15-20 साल बाद आप ऐसा इतिहास रचेंगे जिसे देखकर आपके परिवार, आपके समाज और देश को आप पर गर्व होगा। अब आप मुझे बताइए कि आप में रिच माइंडसेट वाले लोगों की कितनी क्वालिटीज हैं और कितनी पुअर माइंडसेट वाले लोगों की क्वालिटीज हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। इसी तरह से एक और माइंडसेट है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। चलिए उसे भी देख लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, सिर्फ अमीर लोग ही सफल होते हैं। बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, अभी सही समय नहीं है, मुझे बहुत कम मेहनत का काम चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट, अगर मैं पॉजिटिव सोच और ईमानदारी से मेहनत करूंगा तो अमीर बन सकता हूँ। मैं छोटे बिजनेस से शुरुआत करूंगा, मैं किताबें पढ़कर या जहाँ से भी मुझे अच्छा और सही ज्ञान मिले प्राप्त करूंगा। यह शुरू करने का सही समय है, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। अब आप सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप इन चारों में से किस माइंडसेट के हैं। अगर आप गलत माइंडसेट के हैं तो यही सही समय है अपने आप में बदलाव लाए और सही रास्ता चुनें, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।